हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिक एजुकेशन। ये है हमारा पेपर पीजीटी हिस्ट्री का इवनिंग शिफ्ट का। जो हमने पूरा डाला है वो आपका है मॉर्निंग शिफ्ट का। अभी ये कवर करेंगे आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर, क्योंकि इस पेपर के हमारे पास दोनों शिफ्ट के पेपर थे आपके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा शहर कभी गुप्त राजधानी नहीं था? वाराणसी। ठीक है। किस गुप्त राजा को प्रथम हून आक्रमण का सामना करना पड़ा था? कुमारगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम लागू नहीं होता है? देवेंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न हड़प्पा स्थलों में कौन सी समानता चिह्नित है? नगर नियोजन। निम्नलिखित में से मौर्य इतिहास के स्त्रोत्र के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? सिक्के। मनशेरा और शबगढ़ी शिलालेखों में उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है? ख्रोष्ठी। इनमें से कौन सा आज्ञापत्र या शिलालेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? जूनागढ़ चट्टान शिलालेख। गुप्त युग की विशेषता के लिए इतिहासकारों द्वारा किसी अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। सामंती युग। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य स्रोत कौन से हैं? दोनों, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य और विदेश खाते। आंसर है, मगध के किस राजा ने राजधानी को स्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया है? काल अशोक। गाइस, जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो काफ़ी मुश्किल था। इसमें तो लग रहा है कि फिर भी ठीक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं। एटलीस्ट बच्चे अपने आप को सब्जेक्ट से थोड़ा ये होगा कि हाँ पढ़ रखा है यहाँ, क्योंकि पिछले वाला जब पेपर हमने डिस्कस किया था, पिछली जो वीडियोस थी उसमें तो ज़बरदस्त उन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया कि कितना डिफ़िकल्ट वो बना सकते हैं। ठीक है। हड़प्पन स्थलें कहाँ पाई जाती हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। डैश आजीविका संप्रदाय का प्रवर्तक था? मखखाली गोसाल। वैसे आप लोगों को ये हमने आपके जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट करवाया हुआ है, डाला हुआ है कि जो हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज़ हैं वो चैनल पे पढ़ा है, उसमें भी इसका आंसर है। देखिए, अगर जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं और इवनिंग शिफ्ट वालों का पेपर जो कि मुझे भी इजी लग रहा है, तो इससे क्या होगा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है DSSS ने। वो नॉर्मलाइज कर देंगे कि इवनिंग शिफ्ट में जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा कि मैक्सिमम कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ कैसी जाएगी, या फिर ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि इवनिंग शिफ्ट वालों का पेपर इजी आया है तो हमारी तो चांसेस नहीं हैं। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। वो इसलिए नहीं डाला कि ऐसे ही कभी आपको वीडियो में बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा सिंहासन त्याग कर जैन संत भद्रबाहु को अनुसरण करते हुए दक्षिण में चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध परिषदों को 4 बार क्यों बुलाया गया था? अन्य धार्मिक विवादों को हल करने के लिए, बिल्कुल संघ में एकता बनाए रखने के लिए, सिद्धांतों को संकलित करने के लिए। जी, वहाँ पे आपकी तीनों पिताकास बनी थी, अभिधामा एंड सुत पिताका एंड विनय पिताका, ये तीनों बनी थी। देन आपके दो धर्म जो यानी कि बुद्धिज़्म था वो इटसेल्फ डिवाइड हो गया था दो भागों में, हिनयाना एंड महायाना में। तो ये सभी विकल्प बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन की शुरुआत किसे हराकर की थी? उत्तरी पश्चिम सीमा से यूनानियों को। ठीक है। मंत्रियों और शाही सलाहकारों को किन में से नियुक्त किया जाता था? ब्राह्मण। समुद्री गतिविधियाँ कहाँ पर नहीं मिलती? देसलपुर। किस राज्य को 5 राज्यों का देवता के रूप में वर्णित किया जाता है? हर्षवर्धन को। जेड हड़प्पा स्थलों में कहाँ से आया था? ये मध्य एशिया से। फर्स्ट 20 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों के लिए एक निष्फल प्रयास क्यों थी? मेवाड़ पूरी तरह से अधीन नहीं था,
और राणा प्रताप चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ पर शासन करते रहे दोनों। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट उनके अंडर में नहीं आया इसलिए। प्राचीन भारत में दास्ता कमज़ोर क्यों हो गई? वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो आपके प्राचीन भारत में दास्ता इसलिए कमज़ोर होगी क्योंकि ये लोग प्रोडक्टिव जो गतिविधियाँ थी उसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा में अफगान शक्ति को डैश द्वारा कुचल दिया गया था? राजा मानसिंह द्वारा। बाबर को मेवाड़ के राणा सांगा से लड़ने का दृढ़ संकल्प क्यों था? अफगानों ने बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए राणा सांगा के साथ सहयोग किया था और राणा सांगा ने लोधी का समर्थन किया था। तो दोनों आपके ठीक है, क्योंकि राणा सांगा ने लोधी का समर्थन किया था और अफगानों ने बाबर को उखाड़ फेंक, ये दोनों यानी कि 1 और 2। देन नेक्स्ट है आपका, सूफी संत डैश को उनके युग का दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है? कौन से सूफी संत को? पीर बोधन को। ठीक है, दक्षिण भारत पर विजय किसके शासनकाल के दौरान पूरी हो गई थी? ग्यासुद्दीन तुगलक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगल विरोधी क्यों थे? आपके सभी विकल्प इसमें इंक्लूडेड हैं। मेवाड़ की अंबर से शत्रुता थी जो मुगलों के साथ संबंध रखता था। राणा सांगा के दिनों से ही उनके संबंध शत्रुतापूर्ण थे। मेवाड़ ने मुगलों के साथ सहयोग करना अपमानजनक माना। तो आपके सभी विकल्प सही हैं। रामानंद और कबीर कौन थे? भक्ति संत। आप लोग भी देख सकते हैं कि इस शिफ्ट का पेपर काफ़ी इजी आया है एंड बेचारे मॉर्निंग वाले बच्चे तो बुरा हाल हो गया होगा उनका तो। ठीक है, खिलजियों के सत्ता में आने को किस रूप में जाना जाता है? खिलजी क्रांति। सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में किस सुल्तान को 2 बार उल्लेख किया गया है? फिरोज तुगलक। मुगलों ने मनसबदारों पर मुगलों, पठानों, राजपूतों इत्यादि के मिश्रित दलों को बनाए रखने का जोर क्यों दिया? आदिवासीवाद और सांप्रदायिकतावाद की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, डैश के शासनकाल के दौरान मराठों को कुलीनता की श्रेणी में स्वीकृति मिली? जहांगीर के शासनकाल में। सूफी और भक्ति आंदोलन प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसान कृषि पृष्ठभूमि के साथ डैश ने विद्रोह किया? जाट और सतनामियों ने। किस शासक ने मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोधी ने। मुगल काल में जमींदार डैश होते थे? मुगल काल में जमींदार भूमि राजस्व एकत्रित करने के लिए एजेंट होते थे। नेक्स्ट है आपका, डैश दिल्ली का एक हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव रखी? महरौली। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहास का इतिहासकार नहीं था? अब्बास खान शेरवानी। नेक्स्ट है, अंबर राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह अद्वितीय क्यों था? यह एक स्वैच्छिक गठबंधन था, मजबूरी का विवाह नहीं। देन, किस विदेशी यात्रा के दस्तावेज दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालते? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट आपका, किस शासक ने हौज खास को साफ किया और वहां एक मदरसा बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। यूरोपियन भारतीय क्यों आए थे? भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातनता से प्रसिद्ध थी। चीन को शुरुआत में बहुत दूर माना जाता था। वे पूर्वी वस्तुओं में व्यापार करना चाहते थे। आपके सभी विकल्प सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने शासनकाल के अंत में पिटारादुरा की तकनीक को लोकप्रिय बनाया? जहांगीर ने। विलियम हॉकिंस कौन था? जहांगीर की अदालत में राजा जेम्स प्रथम के अंग्रेजी राजदूत। फतेहपुर सीकरी और आगरा जाने वाले पहले अंग्रेजी व्यापारी कौन थे? रॉल्फ फिच। फ्रैंकोइस बर्नियर और निकोलो मानुकी, डॉक्टर। देन आपका मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किस बात का श्रेय दिया जाता है? दौलताबाद का संस्थापन और पेपर मुद्रा जारी करना। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। जगत सेठ क्या था? एक बैंकिंग परिवार के लिए एक शीर्षक जो नवाबी बंगाल के कोषाध्यक्ष जनरल बन गए। प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? भारतीय फारसी शैली के निशान और नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग दोनों। सर थॉमस रॉय कौन थे? जहांगीर की अदालत में द्वितीय अंग्रेज दूत के नेता। निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का एक कारण नहीं था? अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान। नेक्स्ट है, मुगल सरायों को किसके लिए उपयोग किया जाता था? यात्रियों के आवास के लिए। दौलताबाद को क्यों चुना गया? यह केंद्रीय रूप से स्थित था और इस प्रकार पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। सुल्तान घारी किसका मकबरा है? यह है नासिर उद दीन मोहम्मद। अकबर ने किसके लिए इबादत खाने का निर्माण किया था? ये पहले पेपर में भी था आपका। धार्मिक चर्चाओं को आयोजित करने के लिए। मुगल वास्तुशिल्प परिभाषा में ईवान एक है स्तंभ निर्माण। मुगल वास्तुशिल्प परिभाषा में ईवान एक स्तंभ निर्माण है। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? मध्यकालीन मिशनरी और दूत, जिनमें से कुछ मध्य एशिया या इथोपिया के माध्यम से आए थे। वास्तुकला की भारत फारसी शैली डैश के तहत विकसित हुई? शाहजहाँ के तहत विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? कलाए कुहाना मस्जिद। दक्षिण एशियाई कपड़ा उद्योग में गिरावट क्यों आई थी? ब्रिटिश मिलों से प्रतियोगिता के कारण। ठीक है। पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो तेवरेस हुगली की स्थापना की थी। ब्रिटिश भारत में पहली रेलवे लाइन डैश पर स्थापित हुई थी? 16 अप्रैल 1853। अभी ये क्वेश्चन हमने आपका डिस्कस किया था, जो हम हिस्ट्री के डेली 100 क्वेश्चन डालने के लिए बोला था, उसमें जो 160 क्वेश्चन डाले हैं। पारंपरिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर लेखक ने डैश लिखा? तीर्थंकर राय। इन्होंने लिखा, हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन आधिकारिक तौर पर डैश पर खोली गई थी 7 मार्च 1870 में। भारत में रेलवे ने किसको जोड़ा? सुदूर आंतरिक भागों को बंदरगाहों के साथ। ब्रिटिश शासन का भारत पर डैश प्रभाव पड़ा? नकारात्मक रूप से, लेकिन कुछ नवाचार थे। भारत का रंगीन कपास फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिज़ाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। ब्रिटिश भारत ने किस कारण कई अकाल देखे? अनाज का भंडारण, उच्च भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा विरूपण। तो आंसर है आपका सभी। अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाज़ों को डैश के साथ बदल दिया? वाष्प शक्ति से चलने वाले जहाज़ों के साथ। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आई?
अन्य विकल्पों में सभी, तो सभी पढ़ते हैं। भारतीय व्यापारियों को अब अंग्रेजी व्यापारियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उत्पादकों को कम कीमत पर अपने सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। भारतीय व्यापारियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जबकि अंग्रेजी व्यापार शुल्क मुक्त था। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे हैं ये तो। पेपर तो ये वाला पेपर करने में भी अच्छा लग रहा है और थोड़ा वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा है इसकी। जो हमने लास्ट मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर की जो वीडियो बनाई है वो तो बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि इन्होंने क्या दिया है, क्यों दिया है इतना है। इसमें तो आपका बहुत अच्छा लगा होगा सभी को पेपर देख के, बट आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा आपके एग्ज़ाम का। डैश में बंगाल में एक और कुख्यात अकाल पड़ा। 1943। इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड किसने लिखा था? थॉमस मुन ने। ठीक है। सुरमान दूतावास किसका मिशन था? मुगल सम्राट फर्रुखशियार का। ठीक है। पहली रेलवे लाइन ने डैश को जोड़ा, बॉम्बे से ठाणे। प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां 1880 से 1881। बंगाल में डैश में एक भयानक अकाल पड़ा। कब पड़ा था? 1769 से 70। सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? हिंद महासागर व्यापार का। कलाइव की लोमड़ी के रूप में क्यों जाना जाता था? एक मिनट, क्लाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता था? मीर जाफर। डैश आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारत की औद्योगिकरण पर लिखा? आमी बागीची और जे कृष्णमूर्ति और मारिक विक्की जियान दोनों। देन मेसोपोटामिया में डैश नदियां हैं? टिग्रिस और फ्रात। मेसोपोटामिया वह क्षेत्र है जहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियाद सिद्धांतों और मूल्यों का हिस्सा नहीं था? आंसर है लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये हिस्सा नहीं था। वर्तमान में मेसोपोटामिया का क्षेत्र डैश है? पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इंग्लैंड के किंग जेम्स को किसने लिखा था? मैं चाहता हूँ महाराज कि आप अपने व्यापारियों को अपने जहाज़ों में मेरे महल के लिए उपयुक्त सभी प्रकार की दुर्लभ और समृद्ध वस्तुएं लाने का आदेश दें। मुगल सम्राट जहांगीर को। भारतीय राष्ट्रवाद अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं के आवास का सवाल था। इस विचार के लिए डैश जिम्मेदार हैं? कैम्ब्रिज स्कूल। प्राचीन ग्रीस डैश का जन्म स्थान था? अन्य विकल्पों में सभी, यानी कि गणित का, पश्चिमी दर्शन, साहित्य। ठीक है, ये इन सभी का। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में डैश में हुई थी? ये हुई थी आपकी 1851 में। मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। किस गांधीवादी आंदोलन को सहज क्रांति कहा गया है? स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन। भारत छोड़ो को दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के एक बार लिबरल सदस्य थे। जो अभी अभी हमने 100 क्वेश्चन किए थे ना, ये सारा देखो उसमें से पूछा हुआ है, उसमें से आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। एक प्रबल पारसी राष्ट्रवादी थे। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था। अन्य विकल्पों में सभी काम उन्होंने किए थे। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म डैश द्वारा लिखी गई है? अनिल सील के द्वारा। लंदन और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई थी? 1855। सोफोक्लस, यूरिपाइडस और अरिस्टोफेनस डैश थे? नाटककार। विदेशी व्यापार उत्पादित करता है संपत्ति, संपत्ति शक्ति, और शक्ति हमारे व्यापार और धर्म को बरकरार रखती है। किसने लिखा है? जोशिया चाइल्ड ने।
नेक्स्ट है मेसोपोटामिया एक डैश है। यूनानी शब्द है जिसका अर्थ नदियों के बीच है। देन भारत का संविधान डैश पर पेश किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पिछले उसमें भी पूछा हुआ था मॉर्निंग में, 26 जनवरी 1950। ओके ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से ग्रीस में डैश शामिल है, एक मुख्य भूमि और द्वीपों का द्वीप समूह। डैश एक प्रारंभिक यूरोपीय यात्री था जिसने वर्तमान उत्तरी बंगाल के बक्सर क्षेत्र का दौरा किया था। आंसर है राल्फ फिच। इस्लाम में राजनीतिक ताकतों के रूप में उभरा 7वीं शताब्दी में। पहला रोमन सम्राट था अगस्टस। पश्चिम में इस्लामी सभ्यता और सामंती संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या था? पहला मुख्य रूप से शहरी था, जबकि बाद वाला मुख्य रूप से ग्रामीण था और इस्लाम ने गतिशीलता दिखाई, जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। आपके दोनों हैं। क्रूसेड आखिरकार अनिर्णायक क्योंकि मुसलमानों को पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट डैश ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी? कॉन्स्टेंटाइन ने क्रूसेडर्स के लिए किसने बुलावा दिया था? पोप ने। इस्लाम पहली बार डैश में उभरा था अरब में। चौथा क्रूसेड डैश में हुआ था 1204 में। इस्लाम ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा था। यूरोप का चीन और भारत के पेपर। मध्ययुगीन हथियार, प्रौद्योगिकी और अंक से परिचय कराया। मध्ययुगीन मानचित्रकारी को सुधारा। दोनों। मध्ययुगीन यूरोप में मुसलमानों की एक भारी संख्या डैश में रहती थी, स्पेन में रहती थी। पश्चिमी यूरोप में इस्लाम एक प्रगतिशील बल क्यों था? इसने सामंती व्यवस्था का एक विकल्प दिखाया। हेरोडोटस डैश थे एक इतिहासकार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापान का राजतवा फैलने की महत्वाकांक्षा थी? मंचूरिया, फिलीपीन और कोरिया। रोम किस नदी पर स्थित है? टीबर पर। क्रूसेड डैश थे संख्या में कई, लेकिन इतिहासकार वास्तविक संख्या से असहमत हैं। क्रूसेड डैश थे। रिपीटेड क्वेश्चन क्या? ईसाइयों द्वारा किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला। इस्लामी विद्वानों ने डैश किया। लैटिन वेस्ट में अरस्तु का परिचय करवाया और शास्त्रीय यूनानी ग्रंथों पर टिप्पणी लिखी और 12वीं और 15वीं पुनर्जागरण को समृद्ध किया। दोनों। चार्ल मैग्ने के समय खलीफा कौन थे? हारून अल रशीद। रोमन साम्राज्य में डैश शामिल है आपका अधिकांश महाद्वीप, यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी एशियाई, उत्तरी अफ्रीका और बहुमध्य द्वीप। देन नेक्स्ट है खलीफा ने चार्ल मैग्नेन को डैश उपहार दिया? एक अर्धयांत्रिक घड़ी। 12वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवी थे, थॉमस एक्विनास और विलियम ऑफ ओकहम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभिक इस्लाम डैश के खिलाफ था? सूदखोरी के खिलाफ। वाणिज्यिक क्रांति काफ़ी हद तक डैश में हुई? इटली में हुई। सामंतवाद ने खुद को डैश में समेकित किया? कैरोलिंगियन साम्राज्य में। सामंतवाद डैश में एक शिखर तक पहुंचा 12वीं और 13वीं शताब्दी में। डैश लेखक थे जिन्होंने सामंती युग के दौरान कृषि उत्पादकता पर लिखा? जॉर्जस दुबे और लिनहंट। मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रॉबर्ट एस लोपेज। 11वीं शताब्दी में मुसलमानों ने पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण किया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंचने से पश्चिमी रोम और बीज़ंटियम के व्यापारियों को रोका। वेट अ सेकेंड, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन आपके रहते हैं। 180 क्वेश्चन है ये आपके।
ठीक है। प्लस जो 20 साइकोलॉजी के हैं वो हम अलग से डिस्कस कर ही रहे हैं आपके। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो आपके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं। थैंक यू।